आपका ट्रक, आपका डीजल, आपका ड्राइवर, लेकिन पैसा कौन कमा रहा है? ब्रोकर। आप 55 रुपये प्रति किलोमीटर पर काम कर रहे हो और वही लोड कंपनी से 70 रुपये में लिया जा रहा है। मतलब आपके ट्रक से आपसे ज्यादा पैसा ब्रोकर कमा रहा है। सवाल सीधा है, ये बिजनेस आपका है या ब्रोकर का? आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये 15 रुपये प्रति किलोमीटर वापस लेना है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या क्या है? काम नहीं है, गलत। काम बहुत है लेकिन कंट्रोल नहीं है। रेट पर आपका कंट्रोल नहीं, क्लाइंट पर आपका कंट्रोल नहीं, पेमेंट पर भी आपका कंट्रोल नहीं। और जब कंट्रोल नहीं होता तो प्रॉफिट भी आपका नहीं होता। यही फर्क है एक ब्रोकर के लिए काम करने में और एक कंपनी के साथ काम करने में। अब एक सीधा सवाल, कंपनी आपको डायरेक्ट काम क्यों नहीं देती? कंपनी क्या चाहती है? भरोसेमंद सर्विस, समय पर डिलीवरी, सही डॉक्यूमेंटेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। लेकिन जब कंपनी एक ट्रांसपोर्टर को देखती है तो उसे क्या दिखता है? ना कोई प्रॉपर प्रोफाइल, ना कोई साफ सिस्टम, ना कोई स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। उन्हें पार्टनर नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ एक गाड़ी वाला दिखता है। और यहीं पर ब्रोकर एंट्री मारता है। याद रखो, कंपनी आपको रिजेक्ट नहीं कर रही, कंपनी आपकी प्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर रही है। मैं आपको एक रियल केस बताता हूं। नासिक का एक ट्रांसपोर्टर, 10 गाड़ियां, काम पूरा भरा हुआ, लेकिन महीने के एंड में प्रॉफिट सिर्फ 2 लाख। मतलब गाड़ियां ने उसकी थी लेकिन कंट्रोल उसका नहीं था। फिर उसने क्या किया? ना नई गाड़ी खरीदी, ना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, सिर्फ एक सिस्टम बनाया, कंपनी प्रोफाइल बनाई, आउटरीच शुरू किया और डेली फॉलोअप किया। 2 महीने कुछ नहीं हुआ, तीसरे महीने पहली डायरेक्ट कंपनी मिली। गाड़ियां वही, रूट वही, लेकिन प्रॉफिट डबल। अब ध्यान से सुनो और अगर पॉसिबल हो तो पेन और पेपर निकाल लो। जो कैलकुलेशन मैं अब दिखाने वाला हूं वो आपका पूरा बिजनेस देखने का नजरिया बदल देगी। पहले ब्रोकर मॉडल समझो। रेट 55 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट, 48 रुपए प्रॉफिट, सिर्फ 7 रुपए। अब डायरेक्ट मॉडल देखो। रेट 70 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट वही, 48 रुपए प्रॉफिट, 22 रुपए। अब फर्क देखो, 15 रुपए प्रति किलोमीटर। अगर एक ट्रक महीने में 10,000 किलोमीटर चलता है तो ब्रोकर मॉडल में लगभग 70,000 बचते हैं और डायरेक्ट मॉडल में 2,20,000। मतलब एक ट्रक पर 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। और अगर आपके पास 10 ट्रक हैं तो 15 लाख रुपए हर महीने। लेकिन यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं, एक ऐसी गलती करते हैं जिससे कंपनी छोड़ देती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। डायरेक्ट क्लाइंट लेना आसान है लेकिन उसे संभालना मुश्किल है। यहीं पर ज्यादातर ट्रांसपोर्टर गलती करते हैं। उन्हें लगता है क्लाइंट मिल गया, गेम जीत लिया। असली गेम तो अब शुरू हुआ है। फिर क्या होता है? कमिटमेंट टूटता है, रिपोर्टिंग मिसिंग होती है, फॉलो अप वीक हो जाता है और पेमेंट ट्रैकिंग भी ढीली पड़ जाती है। और फिर कंपनी बोलती है, नेक्स्ट वेंडर प्लीज। सबसे बड़ी गलती क्या है? कंपनी को भी ब्रोकर की तरह ट्रीट करना। और यहीं पूरा गेम उल्टा पड़ जाता है। सच सुनो, डायरेक्ट क्लाइंट लेना मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट क्लाइंट टिकाना मुश्किल है। और इसके लिए आपको ज्यादा गाड़ियां नहीं चाहिए, ज्यादा सिस्टम चाहिए। अगर सिस्टम नहीं है तो क्लाइंट टिकेगा नहीं। याद रखो, ये पूरा गेम है सिस्टम स्ट्रांग बनने का। जब आपका सिस्टम स्ट्रांग होता है तब कंपनी आपको वेंडर नहीं मानती, पार्टनर मानती है। और जैसे ही ये शिफ्ट होता है, रेट भी बदलता है, रिस्पेक्ट भी बदलता है और प्रॉफिट भी बदलता है। अब सीधा सिस्टम समझो। कॉर्पोरेट क्लाइंट लेने का 5 स्टेप ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, प्रोफेशनल कंपनी प्रोफाइल। ये डेकोरेशन नहीं है, ये आपका एंट्री गेट है। क्लाइंट पहले आपको देखता है, फिर काम देता है। स्टेप 2,
डिजिटल प्रेजेंस, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको टेक एक्सपर्ट नहीं बनना, बस लिंक्डइन, प्रोफेशनल ईमेल और बेसिक ऑनलाइन प्रेजेंस। स्टेप 3, सही इंडस्ट्री टारगेट। रैंडम कंपनी मत पकड़ो, फोकस करो एफएमसीजी, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग। स्टेप 4, डेली आउटरीच सिस्टम। हर दिन डिसिप्लिन चाहिए। 20 ईमेल्स, 10 कनेक्शंस, 5 फॉलोअप्स। कंसिस्टेंसी से क्लाइंट मिलता है। स्टेप 5, फॉलो अप सिस्टम। क्लाइंट एक बार में रिप्लाई नहीं देगा, आपको बार बार कनेक्ट करना पड़ेगा। यहीं पे लोग हार जाते हैं और विनर्स क्लाइंट ले जाते हैं। अगर आप आज भी ब्रोकर के भरोसे बैठे हो तो आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस नहीं चला रहे, आप डिपेंडेंसी चला रहे हो। असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब क्लाइंट आपका होता है, रेट आपका होता है और सिस्टम आपका होता है। उस दिन आप ट्रांसपोर्टर नहीं रहते, आप एक लॉजिस्टिक्स ब्रांड बन जाते हो। याद रखो, ब्रोकर के पीछे मत भागो, कंपनी को अपने पास लाओ। ट्रांसपोर्टर मत रहो, सिस्टम ड्रिवन सीईओ बनो।